नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी के टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके चैनल के ऊपर YouTube चैनल के ऊपर 3 से ज्यादा कॉपीराइट्स आ चुके हैं और अगर आपका चैनल यहां पे डिसेबल या फिर टर्मिनेट होने वाला है तो आप किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं टर्मिनेट होने से। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों का मुझे बार बार ये कमेंट आता है, बार बार मुझे रिक्वेस्ट आता है, मैसेजेस आते हैं कि मेरे अकाउंट पे 3 से ज्यादा कॉपीराइट्स आ चुके हैं और मेरा चैनल यहाँ पे टर्मिनेट होने वाला है, तो किस तरीके से मैं उसको सेव कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में आप बताइए। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहली चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपके चैनल के ऊपर 3 से ज्यादा कॉपीराइट्स आ गए हैं तो आपका चैनल यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा 7 डेज के अंडर में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऐसे समय पे ये होती है कि आप यहाँ पे डरिए मत, आप पैनिक मत करिए, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे ऐसे समय में तो आप यहाँ पे गेम को हार जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको जीतना है इस गेम को, अगर आपको यहाँ पे अपने चैनल को बचाना है टर्मिनेट होने से, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पे पैनिक आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो इस सिचुएशन में आप गेम को लूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे गलत डिसीजंस को ले लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ वो हर एक स्टेप जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आप अपने चैनल को सेव कर सके डिसेबल होने से या फिर टर्मिनेट होने से। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपके पास में 7 डेज है और ये 7 डेज के अंदर आपको एक्शन लेना है, वो भी एकदम राइटफुल एक्शन, जिससे आप अपने चैनल को सेव कर सके। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले जाना है, अपने सभी वीडियोस को एनालाइज करना है जिसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिला है। क्या वो सच में उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर क्या सच में कोई भी ऐसा कॉपीराइटेड कंटेंट है जिसके लिए आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इस चीज को आपको एनालाइज करना है। अगर आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा समझने के लिए कि क्या आपको काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर क्या आप इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने चैनल को सेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने वीडियो को एनालाइज करना है, क्या सच में आपका जो वीडियो है उसके ऊपर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके वीडियो में कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट होगा तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट थिंग है कि आपको एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या सच में मेरा जो कंटेंट है जेन्युइन कंटेंट है, कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं है, कहीं से भी मैंने कोई कॉपीराइटेड कंटेंट को कॉपी नहीं किया है, या फिर किसी भी ट्रेडमार्क को, किसी भी कंपनी के पॉलिसीज को मैंने वायलेट नहीं किया है। तो अगर ये सारी चीजें का आंसर यस है कि आपने इसमें से कोई भी चीजों को वायलेट नहीं किया है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 में आपको करना क्या है? स्टेप 2 में आपको एनालाइज करना है, वापस से ये समझना है कि आपका कंटेंट किस कैटेगरी का है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको जो समझना है कि आपका कंटेंट किस टाइप का कंटेंट है और क्यों उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकता है। देखिए, दो चीजें यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये है कि जो सबसे पहले टाइप का कंटेंट होता है वो सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट होता है, जिसको आप खुद शूट करते हैं, खुद एडिट करते हैं और खुद जाके पब्लिश करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी टाइप का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकता है। और दूसरी टाइप का वीडियो जिसमें आप यूज करते हैं दूसरे का मटेरियल आप यूज करते हैं, लेकिन फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में आप उसको यूज करते हैं। तो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में अगर आप किसी का भी मटेरियल, किसी का भी वीडियो आप यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं किसी डिफरेंट पर्पस के लिए, लाइक कोई एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए, या फिर नरेशन पर्पस के लिए, या फिर नरेटरी पर्पस के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं उसे कंटेंट को अंडर द फेयर यूज पॉलिसी, जो कि YouTube पार्टनर्स प्रोग्राम में बताया गया है। तो YouTube फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत में आप कोई भी कंटेंट को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई चीज को नरेट करने के लिए, या कोई चीज को बताने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सभी का कंटेंट को मर्ज करके एक क्लिप बना लें और फिर आप उसको पब्लिश कर देंगे, तो वो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में नहीं आएगा। अगर मैं किसी का वीडियो का कोई क्लिप या कोई पार्ट में यूज कर रहा हूँ कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कोई भी चीज को बताने के लिए, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ और वो फेयर यूज पॉलिसी के अंदर आता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा का पूरा वीडियो किसी का भी यूज नहीं कर सकते फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में। किसी भी वीडियो का मैक्सिमम 10% पार्ट ही यूज कर सकते हैं फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेप का। तो अगर आपका कंटेंट आपने सेल्फ क्रिएट किया तो सबसे बेस्ट थिंग है वो। दूसरी बात, अगर आपका कंटेंट फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में आता है तो कैसे प्रोसीड कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थर्ड स्टेप में आपको फाइल करना है काउंटर नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना है, क्योंकि फर्स्ट 2 स्टेप्स जो है वो चेकआउट आपके हो चुके हैं। कि पहला स्टेप में हमने एनालाइज किया हमारा कंटेंट जेन्युइन कंटेंट है, दूसरे स्टेप में हमने एनालाइज किया कि हमारा कंटेंट किस टाइप का कंटेंट है, हमारा सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट है कि फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में आ रहा है। थर्ड स्टेप में आपको फाइल करना है काउंटर नोटिफिकेशन। काउंटर नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो लिंक फ्लैश हो रहा होगा वीडियो के ऊपर, आप उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, काउंटर नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे लोग बहुत हरी अप करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही जल्दबाजी में काउंटर नोटिफिकेशन को फाइल कर देते हैं।
जिसकी वजह से उनका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हरी अप नहीं करना है, आपको यहाँ पे काम एंड पेशेंस के साथ में आपके काउंटर नोटिफिकेशन को लिखना है। आपके काउंटर नोटिफिकेशन में आपको एग्जैक्टली बताना है और मेंशन करना है हर एक डिटेल को, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिला है वो गलत है, या फिर जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं जिस वजह से आपको ये कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया वो गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली बात है, अगर आपका सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट है तो आप यहाँ पे बेझिझक यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे केसेस को हैंडल किया जहां पे जेन्युइन सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट होता है, उसके ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, लेकिन हम उसको बहुत ही इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट है तो बहुत ही इजीली आपका काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक्स हट जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने वीडियो को फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में क्रिएट किया है तो वहां पे आपको मेंशन करना है कि पहली बात, आपने यहाँ पे जो भी वीडियो बनाया है उसको फेयर यूज पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। मतलब कि यहाँ पे आपने किसी के भी कोई भी पॉलिसीज को वायलेट नहीं किया, आपने यहाँ पे किसी के भी डायरेक्टली वीडियो कंटेंट को कॉपी नहीं किया है, ना ही किसी के ऑडियो कंटेंट को कॉपी किया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा ऑडियो कंटेंट के बारे में। अगर आपने किसी का ऑडियो कंटेंट को कॉपी किया है तो यहाँ पे आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटेगा, क्योंकि ऑडियो कंटेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होती है। क्योंकि कोई भी पर्सन अपना ऑडियो जब सेल्फ क्रिएट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है और वो चाहता है कि मेरा ऑडियो कंटेंट के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट हो मैं खुद ही करूँ। और ऐसे में अगर आप किसी का ऑडियो कंटेंट कॉपी करते हैं तो ऐसे में आपके कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं हटेंगे, मतलब नहीं हटेंगे। तो अगर आप किसी का ऑडियो कंटेंट को कॉपी करते हैं तो ऐसे समय में 95% ये चांस है कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटेगा। तो अगर आपने किसी का ऑडियो कंटेंट को भी कॉपी नहीं किया तो उसको भी क्लियरली मेंशन करना है आपके काउंटर नोटिफिकेशन में। आपको अपने काउंटर नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली मेंशन करना है कि आपने किसी के भी वीडियो का एग्जैक्टली कोई भी पार्ट को यहाँ पे कॉपी नहीं किया है, आपने यहाँ पे किसी के भी ऑडियो को कॉपी नहीं किया है, आपने जो भी कंटेंट को यूज किया वो अंडर द फेयर यूज पॉलिसी आपने यूज किया है फॉर नरेटरी एंड एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। दूसरी चीज ये है कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। दोस्तों कई बार आपके वीडियो के ऊपर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की वजह से होता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल को विदाउट उसके कंसेंट, मतलब विदाउट उसकी जानकारी के अगर आप यूज कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन, अगर सामने वाला पार्टी चाहे तो आपके ऊपर यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। कई बार लोग गलती से और अनजाने में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर जाते हैं। जैसे वो कोई वीडियो कोई और टॉपिक बना रहे होते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए और व्यूज के लिए वो कोई और नाम या कोई और टाइटल को यूज कर लेते हैं। तो ऐसे समय में आप उनका ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करें, उनके ट्रेडमार्क को वायलेट करें पॉलिसीज को, तो ऐसा आपको नहीं करना। और यहाँ पे एक चीज को आपको क्लियरली मेंशन करना है काउंटर नोटिफिकेशन में कि आपने किसी का ट्रेडमार्क को यहाँ पे इन्फ्रिंज या वायलेट नहीं किया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्लियरली इस बात को मेंशन करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोई भी फेक एलिगेशंस आपकी तरफ से नहीं होने चाहिए काउंटर नोटिफिकेशन में, अदरवाइज आपका डायरेक्टली चैनल को टर्मिनेट किया जाता है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्लियरली और मोस्ट कंसाइजली आपको यहाँ पे मेंशन करना जो भी ट्रुथ है। आपको जानबूझ के ऐसा नहीं कर देना कि मैंने किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज नहीं किया और आपने वहां पे वीडियो में इन्फ्रिंज किया है। तो अगर ऐसा कोई भी फेक एलिगेशन मिलता है यूट्यूब को तो आपका डायरेक्टली यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसी मोमेंट पे। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप कोई भी यहाँ पे फेक एलिगेशन को काउंटर नोटिफिकेशन में मत लिखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जो भी रीजंस लगते हैं, जो भी आपको डिटेल्स लगते हैं कि ये सारे डिटेल्स की वजह से मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपको यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, बहुत ही पेशेंस रख के बहुत ही टाइमली मैनर से आपको अच्छे से अपने काउंटर नोटिफिकेशन को लिखना है और हर एक डिटेल को उसमें मेंशन करना है। तीसरा स्टेप होता है आपको काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना। थर्ड स्टेप में हमने काउंटर नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से लिखा है। उसके बाद में काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करने के लिए या तो आप copyrights@youtube.com पे उसको मेल कर सकते हैं, या फिर आपके पास में जो डायरेक्ट लिंक होता है, जब भी आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वहां पे आपके पास में डायरेक्ट लिंक होता है जहां पे आप काउंटर नोटिफिकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास में कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिख रहा होगा जहां पे आप क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं और वहां पे उस फॉर्म को फिल करके और पूरी तरीके से डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जो आपने काउंटर नोटिफिकेशन के लिए कंटेंट को थर्ड स्टेप में लिखा था उसको आपको कॉपी करना और पेस्ट करना है यहाँ के फोर्थ सेक्शन जो कि रैशनल का सेक्शन है। अब दोस्तों ये 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आपको वेट करना है एटलीस्ट 2 डेज के लिए, मिनिमम 48 आवर्स के लिए आपको वेट करना है। और उसके बाद में भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आता यूट्यूब की तरफ से तो आपको जाके वहां पे यूट्यूब के सपोर्ट सिस्टम में आपको जाके बात करनी है कि आपने यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन को फाइल किया था लेकिन उसका कोई भी आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला है। रीजन यहाँ पे ये है कि आपको क्यों बात करनी है सपोर्ट सिस्टम में अगर आपको 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि आपके पास में टोटल 7 डेज ही है और 7 डेज के बाद में आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट आपका एक
काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स हैं। इन केस अगर आपके चैनल पे 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 कॉपीराइट स्ट्राइक्स हैं, तो आपका एटलीस्ट 3 यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल पे जो मैक्सिमम कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आपके चैनल के ऊपर और आपका एक काउंटर नोटिफिकेशन भी एक्सेप्ट हो जाता है, तो ऐसे समय में आपका जो टर्मिनेशन होगा वो पॉज हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा कुछ समय के लिए। अगर आपके काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट होने के बाद में सामने वाला पर्सन कोई भी लीगल प्रूफ नहीं दे पाता, जो कि 90% केसेस में ये चांस होता है कि कभी भी वो लीगल प्रूफ सबमिट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर नहीं है। तो यहाँ पे अगर सामने वाला पर्सन क्लेमेंट जो है वो कोई भी लीगल प्रूफ सबमिट नहीं कर पाता, तो 14 डेज के बाद में, 14 बिजनेस डेज के बाद में, मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगा क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, तो 14 बिजनेस डे मतलब मंडे टू फ्राइडे का टाइम काउंट होता है। तो 14 बिजनेस डेज के बाद में आपका यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा और इस तरीके से आपका चैनल सेव हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ओवर इन ऑल ये कंप्लीट हमारा प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप कोई भी चैनल को बचा सकते हैं टर्मिनेट होने से या फिर डिसेबल होने से। तो एग्जैक्टली हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका काउंटर नोटिफिकेशन, आपको काउंटर नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, बिल्कुल भी हरी अप नहीं करना है। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको टेक केयर करना है। अगर आपको 2 या 3 दिन के बाद भी यहाँ पे रिस्पॉन्स में आपका काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आपको वापस से कॉन्टैक्ट करना है ऑलमोस्ट डेली यूट्यूब कस्टमर सपोर्ट में, और फिर से उनसे बात करना है और फिर से बताना है कि मैंने काउंटर नोटिफिकेशन फाइल किया है लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो वहां से वो रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का टाइम है और 7 डेज के अंदर एटलीस्ट 1 से 2 काउंटर नोटिफिकेशन आपके एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता तो आपका जो टर्मिनेशन है वो पॉज पे नहीं जाएगा, और पॉज पे अगर टर्मिनेशन नहीं जाएगा तो 7 डेज के बाद में आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में आप कोई भी चैनल यूट्यूब पे नहीं क्रिएट कर पाएंगे उस अकाउंट से। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ही कामली और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज आउट करना है। और दोस्तों फाइनली आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अगर आप दोस्तों यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है टेक्नो वर्ल्ड की तरफ से। दोस्तों हम बहुत ही जल्दी टेक्नो वर्ल्ड यूट्यूब प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं आप सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम, और इसमें हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से कॉपीराइट्स को हटा सकते हैं, आप किस तरीके से कॉपीराइट्स को अवॉइड कर सकते हैं आपके चैनल पे आने से, आपको क्या चीजों को फॉलो करना है, कौन सी पॉलिसी में आपको क्या करना होता है, और किस तरीके से आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं एकदम क्लीन वे से। जैसे दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से YouTube पॉलिसीज वर्कआउट करती हैं, किस तरीके से हमको थंबनेल बनाना चाहिए, कौन से कंटेंट को हमको यूज करना चाहिए, कौन से कंटेंट को हमको नहीं यूज करना चाहिए, और कौन सी सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में, और फेयर यूज पॉलिसी को सही तरीके से किस तरीके से यूज किया जाए। दोस्तों हमने यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प किया फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत वीडियोस बनाने के लिए, जिसको यूज करके उन्होंने मोर देन लाख ऑफ रुपीज रेवेन्यू पर मंथ का यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे फेयर यूज पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे टेक्नो वर्ल्ड यूट्यूब प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं आप सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा हमारा, जिसमें हम आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे किस तरीके से आपको कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको कंटेंट को एडिट करना है, और किस तरीके से आपको अवॉइड करना है कॉपीराइट स्ट्राइक्स को, और किस तरीके से आप सेफ रह सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने रेवेन्यू को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास में प्रूवन स्ट्रेटेजीज है कि किस तरीके से आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये चैनल के अलावा हमने कई और चैनल्स को भी ग्रो करने में मदद की जो अराउंड मिलियन व्यूज तक गए हैं और मिलियन सब्सक्राइबर्स तक भी गए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे एग्जैक्टली आपको फॉलो अप कराने वाले हैं वो हर एक स्टेप जिसको यूज करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं लाइक मल्टीपल टाइम्स में। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा आप सभी लोगों के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी और जानकारी के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं हमारे टेक्नो वर्ल्ड यूट्यूब प्रोग्राम के बारे में और भी जानकारी, और क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड होने वाली है, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड होने वाली है इस कंप्लीट प्रोग्राम में, और किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा प्रोग्राम, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल फीस के साथ में। और दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो कॉपीराइट्स के बारे में, किस तरीके से आप अपने चैनल को सेव कर सकते हैं, और हमारे इस कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट करके उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे मेरे टेक्नो वर्ल्ड के पेज के ऊपर जो कि फेसबुक पे है, वहां पे हम आपका कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।